आज की टाइम पे अगर देखेंगे तो प्लम्बिंग में प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज हो जाता है या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो जाता है जिसके अंदर हमें फिर प्रेशर की जरूरत पड़ती है ज्यादा। आज की टाइम पे अगर कोई कस्टमर भी शावर लेता है तो उसको भी प्रॉपर रेनफॉल का मजा होना चाहिए, वाटरफॉल का मजा होना चाहिए, या उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें बॉडी जेट्स वगैरह। तो उस सब चीज के लिए हमें फिर जरूरत पड़ती है प्रेशर एक्सेस बनाने के लिए, बूस्ट देने के लिए प्रेशर बूस्टर। तो प्रेशर बूस्टर में बहुत सारे कंपनियां अभी काम करते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे रन करते हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं किसी को। हाँ, अलबत्ता मैं जो जाती तौर पसंद करता हूं, ये प्रमोशनल नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जाती तौर में प्रमोशन पसंद करता हूं इस वाले कंपनी को, हैवलस को। तो आज हमने हैवलस का ही बूस्टर लाया 0.5 HP, 0.5 HP का हमने बूस्टर लाया। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसका सारा डिटेल क्या है वो आप लोग आराम से गूगल से भी देख सकते हो। लेकिन हमने हैवलस का लाया है HBTM2 हमने लाया है। तो अब इसके साथ हम कुछ डिटेल्ड बात करेंगे इसमें कि टेक्निकली हम समझेंगे कि एक मोटर के अंदर होता क्या क्या है, कैसे काम करता है। तो ये टैंक का क्या काम है, तो ये जो चीज है इसका क्या काम है, क्या ये एनआरवी है, क्या है ये। तो ये सारा डिटेल जानने के लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर इंस्टॉलेशन तक का वीडियो दे दूंगा। तो ये जो है ये इसके साथ होता है सिटेनर। सिटेनर मीन्स ये जाली होता है कंप्लीटली। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, मैं खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आज की टाइम पे हम देखेंगे तो मैंने पहले जो वर्ड यूज किया एक प्रीमियम क्वालिटी का प्लम्बिंग, तो उसमें ये सिटेनर इसके अंदर ये होता है जाली। तो जाली का काम क्या है, इसके बीच में सिर्फ एक ही काम है जाली का, वो है सिटेन करके अंदर पानी देना। यानी ये है आप लोगों के लिए अब इंफॉर्मेशन की ये है सिटीनर, ये सिटीन करके यानी कि ये पूरा जाली करके पानी इसके अंदर देता है। तो इसका एनआरबी जो होता है वो ये होता है नॉर्मली जो मोटर के अंदर होता है, और बाकी इसके अंदर इसको अपना मैकेनिज्म होता है स्टार्टर वगैरह, वो इसके अंदर होता है। और ये यहाँ पे जो है ये प्रेशर कट है, या अगर आपका प्रेशर मोटर खराब हो जाएगा तो उसके अंदर ये काम करना बंद कर देगा, तो देन आफ्टर आपका प्रेशर मोटर खराब है, उसको आप ये अलग से प्रेशर कट जो है ये आप अलग से ला सकते हो। एडजस्टमेंट हमें इसी के अंदर करनी पड़ती है। अगर हमारा प्रेशर कम या ज्यादा करना है तो इसके अंदर हमें सारे एडजस्टमेंट करनी है, रेंज इसका देखना है, डेफिनेशन देखनी है, बाकी चीजें डेप्थ बाकी चीजें सारे इसके अंदर से हमें एडजस्टमेंट, ये दो स्क्रूज को हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इसके अंदर। तो अब इस टैंक का क्या काम है, इस टैंक को कहते हैं एक्सपेंशन टैंक। ये इसके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है, इसको हम अलग से भी लगा सकते हैं। अगर बहुत सारे बड़े मोटर जाते हैं तो वो एक्सपेंशन टैंक अलग आते हैं, हम एक्सपेंशन टैंक को अलग भी ला सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन का काम क्या है इसमें, एक्सपेंशन का काम ये है कि इस टैंक के अंदर अगर मान लिया मैंने ये अभी कितने पाउंड का है इसमें नहीं लिखा है, इसके अंदर कितने पाउंड का टैंक है मैं बताऊंगा। देखो देखो मैं समझाता हूं, यहां पे आप लोग देखो मैक्सिमम फ्लो ये 2000 LH देगा, यानी कि ये आपको कट हो जाएगा 1.5 बार पे और ये ऑफ हो जाएगा फिर 2.6 बार पे, यानी कि वही है जो नॉर्मली है। और प्रेशर की अगर हम बात करेंगे 1.3 बार इसकी प्रेशर टैंक है, 1.3 बार इसकी प्रेशर टैंक है इसके अंदर। तो ये यहां से और ये बंद कहां से हो जाएगा, यहां से ये कट करेगा पानी को देना 1.5 बार पे, और बंद हो जाएगा फिर 2.5 बार पे, वही जो नॉर्मली हमारा 1 बार का जो मैंने कैलकुलेट हमेशा करके बोला है कि 1 हॉर्स पावर मोटर बाथरूम का 5 बार का प्रेशर देता है। तो एक बाथरूम को हमें 5 बार की जरूरत पड़ती है प्रेशर, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक बाथरूम को हमें 5 बार का प्रेशर जरूरत होता है, जो हम प्रीमियम क्वालिटी का बनाएंगे, चाहे हम सीलिंग शावर बाकी चीजें करेंगे उसमें, तभी जाके वो रन करता है। तो इसके अंदर अब बात हमारे आ रही है इसकी कि ये टैंक इसके अंदर एक्सपेंशन टैंक क्या है, इसके अंदर 1.3 बार एयर टैंक। तो एयर टैंक का काम क्या है, देखो अगर आपके बाथरूम के अंदर पानी रुक रुक के आता है, वो वबलिंग जैसे करते हैं, आता है जाता है आता है जाता है, ऊपर प्रेशर मोटर लगा के हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेशर टैंक के अंदर, इस वाले टैंक के अंदर एयर कम है। उस सूरत में आपको करना क्या है कि साइकिल पंप नॉर्मली जो हमारे पास है या सेल्फ प्रेशर पंप आजकल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको लगाने के लिए।
इसको यहाँ पे इसको फिट करना है और प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज करना है। उसके बाद होता क्या है कि आपको वो वॉबलिंग होना बंद हो जाएगा पानी का। तो ये कैप इसके साथ इंक्लूडेड होती हैं, कैप इंक्लूडेड होते हैं इसके साथ। तो इस टैंक का काम वही है। बाकी इस टैंक के साथ कोई कट या कोई चीज इसके टैंक का कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मतलब होता है कि प्रेशर मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल अगर ये 1.3 बार इसका प्रेशर टैंक है तो 1.3 बार ही ये आगे हमें प्रेशर प्रोवाइड करेगा। समझ लो मेरी बात, असली जो फॉर्मूला है। तो इसके साथ अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो इसको होना चाहिए 2.5 बार की प्रेशर टैंक साथ में, 2.5 बार की प्रेशर टैंक अकॉर्डिंग टू प्लम्बिंग सोल्यूशन। तो लेकिन एक बार इसके अंदर प्रेशर टैंक कम है, एक बार से प्लस हाफ टैंक लोगों ने रखा है, तो उस सूरत में आपको इसमें प्रेशर वॉबलिंग हो सकता है। प्रेशर वॉबलिंग हो सकता है। उस सूरत में करना है कि अगर आपको प्रेशर वॉबलिंग कर रहा है, सामने ऊपर प्रेशर मोटर चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, तो उस सूरत में आपको पहली प्रायोरिटी क्या करना है कि खुद ही आप आके इसको ये खोलना है, ये कैप, और एयर पंप से आप इसको एयर भरना है। इंशाल्लाह रहमान आपको वो मसला हल हो जाएगा। और अगर फिर इंस्टॉल करने की बात होगी तो इनपुट इस साइड से देना है। टैंक से जो कनेक्शन आप निकालोगे, टैंक से जो कनेक्शन आप निकालोगे तो वो आप इस साइड दोगे, और आउटपुट जो है आउटपुट यहां से दोगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप दोस्तों के लिए। और इसके अलावा अभी के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, अभी के टाइम पे बहुत सारे मोटर्स ऐसे आते हैं जो सर्कुलेशन वाले मोटर्स आते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें मेन प्रॉब्लम जो उसके अंदर है वो ड्राई रन नहीं करता है। याद रखिएगा ये चीज, वो ड्राई रन नहीं करता है। तो ये ड्राई रन कर सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन भी है वो, और फायदा भी है और नुकसान भी है, ये चीज है। तो दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। अगर मैं प्लम्बिंग के लिहाज से देखूं तो इसको अब हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का अलग वीडियो आएगा, क्योंकि ये काम हमने 5 से 6 साल पहले किया है। ये काम हमने 5 से 6 साल पहले किया है। तो ये काम यहाँ पे, ये मोटर हमें इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ा कि एक बाथरूम हमारा इस स्लैब के नीचे है, तो उसके लिए हम मिनी बूस्टर लगा सकते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए वो सही नहीं रहेगा। तो अब उस सूरत में हमने फैसला क्या किया कि अगर फ्यूचर में कस्टमर को जरूरत पड़ी कि ऊपर कुछ एक्सटेंड करने बाथरूमों को, तो उस सूरत में हमने एडवांस में ही प्रेशर मोटर ला के रखा है। इसका प्रेशर बार जो हम कम करके रखेंगे और फ्लो जो इसका है वो कम करके रखेंगे, ताकि नुकसान भी नहीं होगा और फायदा भी बराबर होगा। काम करना है तो फ्यूचर के लिए काम करो। यहाँ पे अब इंस्टॉल करना है हमें सिंपल, टैंकी से जो कनेक्शन निकलता है इस वाले कनेक्शन को हमें लगाना है। टैंकी से जो कनेक्शन निकलता है इसको इनपुट करना है, और आउटपुट हमें इस वाली लाइन के साथ कंबाइन ज्वाइंट करना है। इतना ही गेम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।